हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट पाठशाला। इस चैनल पर हम सीटेट की तैयारी बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। तो कल की वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक बच्चे का समग्र विकास कैसे होता है। आई होप कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए अभी हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटेटिव चेंज, यानी गुणों में होने वाला परिवर्तन। यह सिर्फ शरीर के बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, सोच, समझ और व्यक्तित्व में बदलाव लाता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है। ग्रोथ में केवल आकार और मात्रा बढ़ती है, जबकि डेवलपमेंट में गुणों का विकास होता है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि विकास कभी रुकता नहीं। हम जन्म से लेकर जीवन के अंत तक सीखते और बदलते रहते हैं। बचपन, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और बुढ़ापा, हर उम्र में मनुष्य अलग अलग तरह से विकसित होता है। डेवलपमेंट रुकता नहीं, बल्कि अनुभव, परिवेश और सीखने से लगातार आगे बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के क्षेत्रों की। विकास जीवन के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें शरीर की ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां और चलने फिरने की क्षमता आती है। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, यानी दिमाग की क्षमता। इसमें सोचने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता शामिल होती है। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, जिसमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, नियम पालन करना, शेयर करना और सहयोग करना शामिल है। चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें भावनाओं को समझना, कंट्रोल करना और सही तरह से एक्सप्रेस करना शामिल है। बच्चों में गुस्सा, डर, खुशी या आत्मविश्वास धीरे धीरे डेवलप होता है। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट एक सतत, गुणात्मक और बहुआयामी प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। तो चलिए फिर देखते हैं दूसरी स्लाइड। तो चलिए समझते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंज, यानी मात्रात्मक परिवर्तन। इसे हम नंबर्स में माप सकते हैं, जैसे किसी बच्चे की ऊंचाई, वजन या शरीर का साइज बढ़ना। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे की लंबाई 120 सेंटीमीटर से बढ़कर 130 सेंटीमीटर हो जाती है, तो यह ग्रोथ है। इसे हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ग्रोथ हमेशा शारीरिक होता है और एक समय के बाद रुक जाती है। मान लीजिए हाइट 18 या 20 साल तक बढ़ती है, उसके बाद हमारा फिजिकल ग्रोथ रुक जाता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटेटिव चेंज, यानी गुणात्मक परिवर्तन। इसे हम नंबर्स में नहीं माप सकते। डेवलपमेंट व्यक्ति के स्किल्स, एटीट्यूड और पर्सनालिटी को बदलता है। जैसे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ना, उसका बिहेवियर बदलना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी विकसित होना, ये सब डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। डेवलपमेंट जीवन भर चलता है। हम जन्म से लेकर बुढ़ापे तक डेवलप होते रहते हैं। ग्रोथ सिर्फ शरीर में दिखती है, लेकिन डेवलपमेंट दिमाग, भावनाएं और सामाजिक व्यवहार में भी दिखाई देता है। तो याद रखिए, ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है। सीटेड एग्जाम में यह बहुत सिंपल सवाल आता है, हाइट और वेट में होने वाला परिवर्तन किससे संबंधित है? आंसर है ग्रोथ। एटीट्यूड और पर्सनैलिटी में परिवर्तन किससे संबंधित है? आंसर है डेवलपमेंट। तो अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की मुख्य विशेषताएं। पहला देखते हैं प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी पूर्वानुमेय पैटर्न। सबसे पहले विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। उदाहरण के लिए, बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना, फिर रेंगना यानी क्रॉलिंग करना, फिर चलना और अंत में दौड़ना। इस सीक्वेंस को हम बदल नहीं सकते। कोई बच्चा पहले दौड़ना और बाद में बैठना नहीं सीख सकता। यह प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है, यानी एक के बाद एक सीक्वेंस में चलने वाला ये डेवलपमेंट होता है। दूसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत अंतर। हर बच्चा अपने तरीके से और अपनी गति से विकसित होता है, यानी हर बच्चे में अंतर होता है। कोई बच्चा 10 महीने में चलना शुरू करता है, कोई 14 महीने में। दोनों सामान्य हैं। कोई बच्चा गिनती जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। यानी हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। आपने खुद अपने घरों में देखा होगा, कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना शुरू कर देता है,
कोई बच्चे को देर लगती है, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर होता है, लेकिन हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। इसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। इसका मतलब है कि कंपैरिजन करना गलत है, क्योंकि विकास सभी का अलग अलग होता है। कोई धीरे धीरे सीखता है और कोई बहुत जल्दी सीख लेता है। तीसरा देखते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी सतत प्रक्रिया। तीसरी विशेषता यह है कि विकास कभी भी रुकता नहीं है। यह जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलता रहता है। छोटा बच्चा शारीरिक रूप से बढ़ता है, किशोरावस्था में मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन आते हैं, बड़े होने पर सामाजिक भूमिकाएं बदलती हैं, और ओल्ड एज में भी डेवलपमेंट बदलाव के रूप में जारी रहता है। इससे डेवलपमेंट को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा जाता है। फोर्थ है इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी वंशानुगत और वातावरण से प्रभावित। हेरिडिटी यानी जन्मजात बातें जैसे हाइट, स्किन कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, नेचुरल इंटेलिजेंस की एक सीमा, यानी कई बच्चों में ये सब अपने वंशानुगत गुण से भी आते हैं। कहीं कहीं अपवाद भी हैं, जिनके माँ बाप छोटे हैं तो मोस्टली बच्चा छोटा ही कद का रहेगा, लेकिन सम टाइम में भी वो लंबा भी हो सकता है। लेकिन 80% संभावनाएं हैं कि बच्चा अपने माँ बाप की ही हाइट पाएगा, स्किन का कलर पाएगा, बॉडी स्ट्रक्चर पाएगा, और थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस भी अपने माँ बाप से ही उसको मिलता है वंशानुगत। दूसरा है एनवायरनमेंट, यानी वातावरण, सीखने का माहौल, जैसे घर, स्कूल, समाज, दोस्त, पोषण, माता पिता का इंटरेक्शंस, ये सब भी बच्चे को इफ़ेक्ट करती हैं। यानी एक बच्चा बहुत सारी चीज़ें अपने घर, स्कूल, समाज, दोस्तों से भी सीखता है। तो इन दोनों का मिलकर बच्चे की पर्सनालिटी, बिहेवियर और एबिलिटीज़ पर प्रभाव पड़ता है। अभी इसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी विकास एक निश्चित पैटर्न में होता है। बच्चे का विकास इधर उधर नहीं होता, बल्कि एक फिक्स्ड और नेचुरल सीक्वेंस में ही होता है। पहले सिर नियंत्रण, फिर बैठना, फिर क्रॉलिंग करना, फिर खड़ा होना, फिर चलना। इसका मतलब है कि विकास का क्रम तय है, हम उसे बदल नहीं सकते। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे में व्यक्तिगत अंतर होता है। हर बच्चा अपनी गति से बढ़ता है, कोई जल्दी बोलता है, कोई देर से, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे। यानी कंपैरिजन करना गलत है, क्योंकि हर बच्चे की ग्रोथ जर्नी अलग होती है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, विकास सतत प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है। बच्चा बड़ा होकर वयस्क बने, बूढ़ा बने, हर उम्र में शरीर, दिमाग और व्यवहार बदलता रहता है। इससे डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट अफेक्ट डेवलपमेंट। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। हेरिडिटी हमें जन्म से मिला पैकेज है, हाइट, स्किन, कलर, इंटेलिजेंस की एक सीमा। एनवायरनमेंट वह है जो हमें सीखने को मिलता है, घर, स्कूल, दोस्त, पोषण, समाज आदि। दोनों मिलकर बच्चे का पर्सनैलिटी और उसके कौशल को तय करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिए, विकास तय क्रम से होता है, हर बच्चे में अलग अलग होता है, कभी रुकता नहीं है, और हेरिडिटी तथा एनवायरनमेंट दोनों से मिलकर बनता है। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कल की क्लास में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।